अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा रहेगा कि एसईओ का फ्यूचर अभी आप क्या देख रहे हो, मतलब जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से? जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में सर डिमांड देखो, है इसकी? जब तक ई कॉमर्स मार्केट है, एसईओ है, और एसईओ वो है। कभी जाने वाला है ही नहीं ई कॉमर्स मार्केट, क्योंकि सब ये जितने भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, if न्यू प्रोडक्ट बनाएंगे उसके हिसाब से फिर वो एसईओ की तरफ जाएंगे। और एसईओ सर एक बेसिक, मतलब एक बेसिक मैट्रिक भी समझ सकते हैं उसको, क्योंकि एक वेबसाइट जब बनेगी तो उसमें बेसिक चीजें ये होनी ही चाहिए, और एक एसईओ को ही पता होता है कि वो कैसे एनालिसिस करना है उसको, कैसे कॉम्पिटिटर अपना पेज पे रैंक कर रहा है, उस पर कैसे उसकी हेडिंग्स हैं, कैसे उसका फुटर है, हेडर है, उसका होम पेज कितना ऑप्टिमाइज है, होम पेज उसको किस तरह से यूज किया हुआ है, क्या क्या उसने मतलब फर्स्ट सारे मतलब लाइक मतलब पैराग्राफ कैसे लिखे हुए हैं अपने होम पेज में, सर्विस कैसे कैसे ऐड की हुई है, सर्विस पेज है नहीं है, लोकेशन पेज ऐड है नहीं है, वो तो मतलब बिजनेस के हिसाब से उसका जैसा होता है। और ये एसईओ तो खैर कहीं नहीं जाने वाला, अभी तो कहीं नहीं जाने वाला जल्दी में। और बाकी एआई, वो जो गूगल का एआई चैटबॉट है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशनल कंटेंट के लिए रहेगा, सर्विस के लिए तो वो जल्दी से बता नहीं सकता, कुछ भी पूछ लोगे आप सर्विस के लिए तो खाली सर्विस वेबसाइट ही आएंगी। और एसईओ बिजनेस ग्रो करने के लिए ही है, वो भी सर्विस वेबसाइट का ज़्यादातर। ये जो मतलब कि सर्विस वाली इंडस्ट्री है ना, उसके लिए तो इन पर्सन बंदे से कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा ना, उस सर्विस के लिए, उस प्रोडक्ट के लिए तो हाँ सर। मार्केट रिसर्च करना ही पड़ेगा, जो कि वो एसईओ वाला बंदा करता है ना, कि हाँ यार ऐसा मार्केट है, इतना कंपटीशन है, ये चीज़ है, इसका इस तरीके से स्ट्रेटजी के साथ एसईओ करना चाहिए, तो वो चीज़ तो रहेगी रहेगी। चलिए, बढ़िया है। और अच्छा, एक और क्वेश्चन रहेगा कि एसईओ कैसे सीखा जा सकता है? क्या हमें किसी लोकल इंस्टीट्यूट पे जा करके एसईओ वगैरह सीखना चाहिए, या हम ऑनलाइन वगैरह भी जो है वो सीख सकते हैं? आपका क्या अप्रोच रहेगा और आपने कैसे सीखा था मैंने तो सर एसईओ? पहले, मुझे तो किसी ने सजेस्ट किया था, मैं अगर आपको एक रियलिटी बताऊं तो, कि मैं तो किसी और इंडस्ट्री में था पहले, 3-4 साल पहले। तो मुझे एक ने सजेस्ट किया कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लो, उसमें अच्छा स्कोप है। तो मैंने रिसर्च वगैरह करने के बाद, यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियो रिव्यू देखने के बाद सोचा कि हाँ कर लेते हैं। तो दिल्ली में यहाँ इंस्टीट्यूट था तो मैंने उससे किया, बट वहाँ उन्होंने एक बेसिक स्ट्रक्चर दिया, मतलब मुझे कि हाँ आप यहाँ से ये कर सकते हो। फिर उसके बाद भी ना, मतलब जॉब जल्दी से मिलती नहीं है, अगर वो तुम कंपनियां वो बोलते हैं एक्सपीरियंस लाओ, और वो होता नहीं है, क्योंकि वहाँ बैठने के बाद तो उस सबसे अच्छा तरीका है ऐसे सीखने का मेरे हिसाब से, तो अभी तक तो चल रहा है, जो मेरे एक दो फ्रेंडों ने किया हुआ है, इंटर्नशिप ज्वाइन करो कोई भी पेड, या फिर वो तुम्हें 6-7 महीने में तुम्हें बैठ मतलब काम करना सिखा देते हैं, बेसिक चीज़ें। फिर उसके बाद तुम अपना बाकी चीज़ें यूट्यूब पे एक्सप्लोर कर लो। कोर्स तो करना बेकार है मेरे हिसाब से, तो कोर्स में कुछ नहीं है, क्योंकि वो खाली बेसिक नॉलेज देंगे, और बाकी एडवांस चीज़ें ये सिर्फ मैं एसईओ के लिए बता रहा हूँ। बाकी गूगल एड्स ये सब, उसमें भी वो कुछ खास नहीं सिखाएंगे, खाली अकाउंट क्रिएट करना सिखाते हैं और 1-2 बार ऐड चलाना सिखाएंगे। बाकी प्रैक्टिकल जब करने बैठते हैं उसमें वो अलग ही चीज़ होती है, वो बिड वगैरह सेट करना, वो सब वो अलग ही होता है। एसईओ को सबसे अच्छा है, मेरा एक फ्रेंड है, उसने कुछ नहीं किया, उसने 6 महीने इंटर्नशिप की है, मतलब 2 साल पहले। उसके बाद उसकी उस टाइम 8 या 9 हज़ार सैलरी थी। वो एक मैंने अपने कजन को सिखाया है खुद, उसको 20 दिन मैंने खाली बैकलिंक क्रिएट करना सिखाया। उसके बाद मैंने एक इंटर्नशिप में जो भेज दिया उसको, फिर उसके बाद उसने 6 महीने में जॉब चेंज की अपनी, आज वो 30+ सैलरी पे है आराम से। चलिए, बढ़िया है। और अच्छा, एक और चीज, जैसे आप ई कॉमर्स साइट का एसईओ करते हो, तो ई कॉमर्स साइट के एसईओ के लिए क्या क्या चीजें जो है वो इम्पोर्टेंस रहती है? फॉर एग्जांपल में बैकलिंक बनाते हो या ऑर्गेनिक लेवल पे कुछ करते हो, मतलब क्या चीज करते हो आप? एक देखो ई सर, कॉमर्स वेबसाइट आपको मिला है एज अ क्लाइंट, तो ई कॉमर्स एसईओ में मेनली सर, जो उसका पहले तो ना, उसका होम पेज कितना ऑप्टिमाइज है, क्योंकि होम पेज में सारे हमारी कैटेगरी दिख रही है नहीं दिख रही है, वहाँ मेनली उसका पावर वही है। होम पेज रैंक कराते टाइम हम कैटेगरी पेज को रैंक कराते हैं सबसे पहले। कोई भी कैटेगरी है उसके अंदर कैसे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट, फिर प्रोडक्ट जब कैटेगरी पेज देख रहे हैं तो उसके नीचे कितना इंफॉर्मेटिव कंटेंट लिखा हुआ है उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में है या नहीं है कितना। और अगर मैं बैकलिंक की बात करूं, बैकलिंक तो सर ये गेस्ट पोस्टिंग और ही नॉर्मल चल रहा है किसी भी, और बाकी वेब ब्लॉग, मतलब जो वेबसाइट के ऊपर ही उस प्रोडक्ट के बारे में, मतलब उस कैटेगरी के बारे में कितना ये सर आपने वो सुना होगा, वो सिमेंटिक एसईओ, और ये सब मतलब किसी भी एक प्रोडक्ट के अराउंड कंटेंट लिख के
वेबसाइट पे हम्म अवेलेबल रहना, मतलब तो वो हम्म इम्पैक्ट डालता है। फिर दूसरा सर मर्चेंट लिस्टिंग होती है, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हम्म डालता है। मतलब गूगल मर्चेंट हम्म लिस्टिंग, हम्म जितने प्रोडक्ट है उसके अंदर लिस्ट कर दो, तो वो हम्म, काफ़ी हेल्पफुल होता है। और मतलब वहाँ से 1-2 महीने में ही प्रोडक्ट हमारे बिकने भी शुरू हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। मतलब अभी एक मेरा फ्रेंड है, उसकी क्लाइंट की वेबसाइट है, उसने ऐसे किया और वो मतलब वो भी शॉपिफाई की ऐसे वेबसाइट 2 महीने में रैंक कर रही है, 2 महीने पुरानी अच्छा। है। हाँ, और बैकलिंक तो सर ये चलिए। गैस पोस्टिंग ही होती है, गैस पोस्टिंग और हम्म। बाकी नॉर्मल वेबसाइट प्रोफाइल वगैरह से। अच्छा, वो जो बहुत पुराने समय में एक अप्रोच चलती थी, कमेंट कमेंट में लोग बैकलिंक बनाते थे, वो सब चलता है अभी एसईओ में कि वो सर वो सब खत्म हो गया हुआ है? वेस्ट, टाइम वेस्ट है सर, वो कुछ नहीं है। वो टाइम वेस्ट है। कमेंटिंग वो खत्म हो हाँ चुका हाँ। है। वो खाली सिर्फ अगर क्लाइंट को दिखाने के लिए कि हाँ हमने कुछ काम किया, तो वो कुछ कंपनियां यूज करती हैं, उसमें बहुत सारी अच्छा, चीजें होती हैं सर वो कि हाँ, वो चलता है ना, जैसे नहीं चलता कि हम आपको 1000 बैकलिंक बना के देंगे तो उसमें वाले बैकलिंक भी चिपका दिए कमेंट वाले। हाँ वो मतलब हाँ वो खाली काउंटेबिलिटी दिखाने के लिए कि हम आपकी वेबसाइट पे काम हो रहा है, और ये कुछ वेब बैकलिंक है, उसमें कुछ कमेंटिंग हो गई, और ये काफी सारे जैसे क्लासिफाइड वगैरह ये सब भी होती है, ये हम्म महीने भर ही टिकती है हम्म बस ये। उनका इतना ज्यादा हम्म। कोई वो रैंक नहीं करा रही होती, बस वो एक कैसे कराने के लिए, कोई भी यूआरएल कैसे के लिए होता है बस, वो मतलब कैश हो जाए हमारा हम्म यूआरएल, हम्म उससे इतना ही हम्म। इम्पैक्ट होता है। बाकी वेबसाइट पे कितना ऑप्टिमाइज है और कितना ही कंटेंट अच्छा पड़ा हुआ है, उससे इफेक्ट होता है बस। बाकी लास्ट में मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि जो लोग हैं इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, क्योंकि भाई अगर ब्लॉगिंग वगैरह भी करनी है तो उसमें एक एसईओ काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो नए लोग आ रहे हैं वो कैसे बेसिक लेवल की चीजें कैसे सीख सकते हैं? बेसिक लेवल तो सर सबसे पहले मतलब वो मैं तो यही बोलूंगा, किसी पहले अपना जो है ना बेसिक हम्म क्लियर करे। वो किसी ना एक यूट्यूब उमर तस्कीर जो सर हैं, वो काफी अच्छा बेसिक हाँ। चीजें, मतलब बेसिक मेंटेलिटी तो बनेगी ना उससे कि हाँ ये हम्म चीज ऐसे होती है, ये चीज ऐसे होती है। हम्म मतलब यूआरएल क्या होता है, वो सारी चीजें उन्होंने बताया हुआ है। एसईओ क्या होता है, एसईओ काम कैसे करता है, एक मेंटेलिटी बनेगी, तब जाकर ही हम किसी इंटर्नशिप में ज्वाइन कर पाएंगे। एक ये भी हम्म वो होता है कि ज्वाइन करने से पहले अपना आपको तैयार करना उस वे में कि हमारा इंटरेस्ट आ भी रहा है नहीं आ रहा है, हम ज्वाइन हम्म डायरेक्ट भी तो नहीं कर सकते ना फिर। बाकी ये बढ़िया चीज़ है कि थोड़ा सा हम एक बेसिक आइडिया ले लें, ताकि जब हम किसी कोई स्टार्टअप टाइप की कंपनी है, कोई एसईओ एजेंसी है, वहां पे जा रहे हैं तो उनको ये ना रहे कि हमें कुछ पता नहीं है, हमें कुछ आता होगा, वो क्या सर होता है इंटरव्यू तो यूआरएल, क्या लेते ही होता हैं है, वो सारी चीजें। हाँ। वो इंटरव्यू लेते ही और हैं बेसिक कि तुम्हें कितना पता हाँ। है इस चीज के, इस इंडस्ट्री के बारे में तुम क्या जानते हो। तो वो तो मैं पता होना ही चाहिए इतना तो। और बाकी जब वो स्टार्टअप या कहीं पे काम करने पे क्या होता है ना, वहाँ पे प्रैक्टिकल लाइव प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, क्लाइंट के चल रहे हाँ होते हैं, उस पर जब प्रैक्टिकली हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे ना, वो भी एक डायरेक्शन के हिसाब से काम करेंगे, एक सुपरविजन में काम करेंगे, क्योंकि भाई वहाँ पे जाहिर सी बात है कि आप डायरेक्ट तो करोगे नहीं, इंटर्नशिप में जा रहे हो तो आपको कोई सुपरविजन कोई प्रोवाइड कर रहा होगा, कोई गाइड कर रहा होगा, ये करने हैं भाई, इन साइटों में जाके बैकलिंग बना देना, ठीक है ना, ये कुछ पोस्ट जो है ये प्रोडक्ट के अराउंड जो है वो लिखनी है, चैट जीपीटी है यहाँ से रिसर्च करके ऐसे ऐसे कंटेंट बनाना है, इतना इमेजेस यूज करनी है, वो सब गाइड करेंगे। तो वो ऑटोमेटिकली आपको चीजें आ जाएंगी और बाकी फिर आप उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो यूज कर सकते हो। बाकी मनीष जी काफी बढ़िया लगा यार आपसे बात करके। बाकी जब कभी समय मिलता रहे, टाइम मिलता रहे तो ज्वाइन होते रहिए, अपना नॉलेज वगैरह शेयर करते रहिए, ओपन प्लेटफॉर्म है भाई अपना। थैंक यू सर। नहीं ठीक मैंने है। तो फर्स्ट टाइम ट्राई किया आज, मैं अभी लैपटॉप अच्छा। लेके बैठा, मैं अपना कुछ ब्लॉग चेक कर हम्म रहा था बस। मैंने यूट्यूब हम्म खोला तो आपका लाइव देखा, मैं क्या एक बार ट्राई कर लेता हूँ, शायद मेरा नंबर आए ना आए, मुझे पता नहीं था कितने लोग लगे हम्म होंगे अभी लाइन में। तो हम्म। मैंने इसलिए पहले ट्राई किया, मैं कि तो अभी ज्वाइन भी हो गया, मैं तो हैरान ही हो गया एक बार तो। नहीं नहीं भाई, आप दिल दिल से चाहा तो दिल से चीजें हो गई, और क्या। चलिए, बढ़िया है। मेरा भी रहता है ना कि थोड़ा नए नए लोगों से जुड़ करके ना, थोड़ा सा उनका एक जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो समझा जाए, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना, ठीक है, हर कोई कुछ ना कुछ तो नहीं कर ही रहा है यार। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बिगनर लोग हैं, जो लोग अभी चीजें सीख रहे हैं ना, वो बेटर उन्हीं लोग से सीख पाएंगे जो प्रैक्टिकली चीजों को कर रहे हैं, जैसे आप कर रहे हो, एसईओ में 4-5 सालों से काम कर रहे हो, आप ई कॉम एसईओ वगैरह कर रहे हो, तो काफी कुछ चीजें जो है वो एक नॉलेज जो है वो शेयर करने आपसे जानने को मिली। चलिए मनीष जी, फिर ठीक है, मिलते हैं। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। चलिए। चलो यार, फिर आज का लाइव स्ट्रीम जो है यहीं तक रखते हैं, थोड़ा सा लेट हो गई, मुझे कहीं निकलना है, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए भाई